Ladies and gentlemen, उमर भाई टन। हाँ जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको लेवी बनाना और जोड़ डालना सिखाएंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगे। इसलिए सबसे पहले फटाफट जोड़ डालने पे आते हैं। जोड़ डालने के लिए फर्ज करें ये दो आपके पेपर हैं जिनको आपने जोड़ डालना है। सबसे पहले आप उनको अपनी मर्जी का काट लेंगे, जैसे भी आपने काटना है। अब काटने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इनको काटने के लिए आपने कैंची का इस्तेमाल कतई नहीं करना, क्योंकि कैंची से कभी सीध नहीं काटी जाती। पेपर थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो जोड़ कभी नहीं डलेगा और जोड़ मोटा डलेगा और आपकी खराबी। इसलिए काटने के लिए हमेशा कोई भी ब्लेड, ये ब्लेड किसी भी किस्म का वो जो दूसरा सिंपल कटर ब्लेड होता है वो यूज करें। सेंटर में डाल के यूं इस तरीके से आप पेपर को काट लेंगे। यूं काट लिया और फिर आपने जिनका जोड़ डालना है, फर्दर सबका डालना है, लेकिन मैं आपको एज ए सैंपल ये एक जोड़ डाल के दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मिक ग्लू से जोड़ाऊंगा, जबकि जोड़ हम लेवी से डालते हैं, लेकिन चूंकि लेवी अभी बनानी मैंने इस वीडियो में आपको सिखानी है, इसलिए फिलहाल मैं आपको ये वो शीट्स है जो मैं यूज करता हूँ, जिस तरह आपको मैंने फाइल से बनानी सिखाई थी। ये मैं दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऊपर दूसरे में चिपकना है। अगर आपने ज्यादा डालना है तो आप ज्यादा रख लेते हैं। यूं आप रख के अपनी मर्जी का पेपर छोड़ के और यूं आप वो जो ग्लू होती है या जो लेवी होगी उसको पेपर पे लगा लेंगे। उसके बाद इसको उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे। कुछ लोग स्केल रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि पेपर ना खराब हो, इसलिए मैं इस तरीके से स्केल रख लेता हूँ और यूं जनाब मैं इसके ऊपर रख के ले जी, सिंपल आता है। इस तरीके से हम जनाब पेपर में जोड़ डाल लेते हैं। ठीक है, ये जोड़ डालने का तरीका बड़ा आसान तरीका है। इसको अब सूखने देना है। ये मैंने पहले से एक जोड़ डाल के रखा हुआ है, ताकि आपको मैं सीपी और कैंडल का यूज, ये मोम होती है, इसको पेपर के किसी भी साइड पे आप यूज कर सकते हैं। जो आपकी उल्टी साइड है पेपर की, हल्की सी यूं आपने मोम लगानी है। और ये एक सिप्पी है, इसको हम यूज करते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से ये देखें, जोड़ के अंदर से जो सलवटें होती हैं वो निकल जाती हैं और जोड़ सीधे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका ये काम है। अब दूसरे पार्ट में दूसरे लोग पूछेंगे आप लेवी कैसे बनाते हैं। इस तरह प्याली में आपने पानी लेना है और ये जनाब आटा ले लिए। आपने पानी के हिसाब से आटा लेवी डालनी है इस तरीके से। चमची को मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि मुझे उंगली से बनाने की आदत है। यूं आपने इसको स्टर करना है, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। ये देखें, आप इसको खोलते जाएंगे। अगर ये पतली होगी तो थोड़ी सी मजीद लेवी डाल लेंगे, और अगर ये एक टूथपेस्ट की तरह की थिकनेस अगर इसमें आ जाती है, ये देखें इसमें आ रही है। अभी मजीद इसको मैं खोलूंगा तो जू मैं इसको खोलूंगा इसमें थिकनेस आती जाएगी। ये देखें, इसको घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं। ये देखें कितनी सख्त और हार्ड हो गई है। ले जी, इतना सा काम है, लेवी तैयार। इसको अगर मजीद हार्ड करना मजीद हार्ड कर लें, वरना इस तरीके से आपकी लेवी तैयार हो। ये है चीज जोड़ डालना और लेवी बनाने का तरीका। अब इसके बाद कुछ सवालात के जवाब हो जाए और फिर बाद में अगली वीडियो में आपको मैं बाकी चीजें भी सिखाऊंगा। ये देखिए, बड़ा आसान काम है। ये आटा लेवी किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आपको बाजार से पता करने से मिल जाएगी। अब कुछ लोगों ने जनाब मुझे मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए, तो मैंने सोचा पिछली लास्ट 2 वीडियोस में सवाल का सेक्शन जो है स्किप हो गया, तो आज हम सवालों के जवाब की तरफ जरा ज्यादा तवज्जो देंगे। पहले सवाल के अलावा पहली मेरी गुजारिश है कि मुझे उस्ताद ना कहें। ये वर्ड उनके लिए है जो बड़े प्रोफेशनल मेकर्स हैं। मैं उस्ताद नहीं हूँ, एक हल्का फुल्का टीचर हूँ, आप ही की तरह आपका दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ। आपको कुछ चीज़ें जो मुझे आती हैं वो सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उस्ताद के दर्जे पे नहीं पूछा, तो काइंडली मुझे वो वर्ड अच्छा नहीं लगता। आप मुझे उमर भाई कह सकते हैं, आई लव इट। सो उमर भाई मेरे लिए बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग मुझे पूछते हैं ना मैं अपना सामान कहाँ से खरीदूँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ। तो भाई मैं आपके इलाकों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं रखता, लेकिन जहाँ से सामान मिलता है मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। फलाने बाजार से
फलानी जगह से मिलता है। अब मैं हर शहर में तो नहीं रहा, तो मुझे नहीं अंदाजा कि फलाने शहर में कहाँ से मिलेगा, फलाने में, ठीक है। दूसरा, एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम मशीन के जरिए से तीली क्यों नहीं बना लेते। मशीन के जरिए से बांस की तीली बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि बांस जो है वो एक कोई यूनिफॉर्म मेटल नहीं है, जिस तरीके से स्टील या आयरन, उसकी कोई थिकनेस नहीं है। ये एक प्लांट है जिसकी वजह से, जिसके ग्रेन्स होते हैं और कुछ हिस्से में ग्रेन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ में वीक होते हैं। कंप्यूटर के जरिए या मशीन के जरिए हम इक्वल तो बना लेंगे, लेकिन उसमें वो तनाव इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन बड़ी एक्सपेंसिव होगी और बांस की तीली की क्या वैल्यू है, 100 तीली भी बनाएगी तो वो पैसे पूरे नहीं होंगे, बिजली का खर्चा। और नंबर 3 पे टाइम कंज्यूमिंग। जितनी देर में मशीन एक तीली तैयार करनी है, एक बंदा वैसे ही कई तीलियाँ तैयार कर लेता है। बांस के नाम जनाब 3 किस्म का पतंगबाजी में यूज होता है, सरांचा, बर्मा, मटिया। बर्मा से आता है, सरांचा और मटिया तकरीबन यहाँ से ही है। ये 3 किस्म के बांस है, आप कोई भी ले लें, तीनों ही बेस्ट जो आपको सूट करता है। बांस के दरमियान जो जोड़ होता है, वो जो जोड़ का एरिया होता है वो बड़ा ताकतवर और तनाव वाला होता है, क्योंकि वो सख्त हिस्सा होता है, जैसा गन्ने में जोड़ होता है वो सख्त हिस्सा होता है। उसको आप अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उसकी लोकेशन वहां पे रखें जहाँ पे पतंग को ज्यादा तनाव पड़ना है, तो उस तरीके से वो जोड़ का बेहतर यूज करके पतंग की उम्र या गुड्डे की उम्र बढ़ा सकते हैं, यानी कि दूर जाके वो जल्दी खराब नहीं होगा। इस पे जब तीली मेकिंग में आएंगे तो मैं डिटेल में बात करूंगा। अगला सवाल है जनाब ब्लेड की इन्फो। उसके लिए मुझे ब्लेड लाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये ब्लेड मैंने कई दफा कहा है कि कोई भी पुराने छुरियां चाकू बनाने वाले आपके इलाका में जो मौजूद हैं, उनको पता है कि लकड़ी की छिलाई के लिए कौन सा या बांस की छिलाई के लिए कौन सा ब्लेड। ये कमानी का मेटल भी यूज होता है। ये लोहा काटने वाले पुराने ब्लेड जो होते हैं, जो इंपोर्टेड होते हैं जर्मनी से या यूके से आते हैं, उनके जरिए भी बनता है। उन लोगों को पता है ये बेसिकली यहाँ हार्ड मेटल का चाहिए। एक नरम मेटल के ब्लेड होते हैं और एक हार्ड। उनको आप कहें कि हार्ड मेटल का हमें ब्लेड चाहिए जो बांस को छीलने के लिए। आप उनको बना कहेंगे हमने काइट बनानी है, आप कहेंगे हमने बांस की कोई और चीज बनानी है, जैसे कोई डेकोरेशन पीसेस बनाने हैं, तो बांस की छिलाई के लिए आपको हार्ड ब्लेड वो खुद ही बना देंगे। ये वो ब्लेड है जनाब, आप किसी भी पुराने बाबे के पास चले जाए वो आपको बना देगा। उसका अगला सवाल है, एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल, साहब ने हमसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम प्रॉपर तरीके से फरमा बनाना कैसे सिखाएंगे या लोगों को सिखाएं, है ना। वो मुझे भी नहीं आता। जैसे मैंने कहा मैं कोई उस्ताद तो नहीं हूँ, मैंने खुद किसी पतंग से फरमा ट्रेस किया और उसको लेकर पतंगबाजी में आगे चल रहा हूँ। मैंने किसी उस्ताद की शागिर्दी तो नहीं की, कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से जरूर सीखा। इसलिए प्रॉपर फरमा मेकिंग अभी जो नए पतंगबाज हैं उनको भी उसकी जानने की जरूरत नहीं है। आपको जितना तरीका मैंने बताया पहले उसको तो फॉलो करें, जो स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके की तरफ भी लेके चलेंगे। इसके बाद नहीं जी, ये सवालों के शक्ल मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। देखने का शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे। थैंक यू।